मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसा सुबह 9:45 बजे बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बस में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं इस हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कुछ लोग बस गिरने पर नदी से भागे थे, उन्हें बचा हुआ मान लिया था। हादसे में बस में सभी यात्री मारे गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड से आ रही एक वाहन को बचाने के दौरान हुआ। बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि बस खाई में गिर जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश भी दिए थे। लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। बचाव कार्य जारी है और स्थानीय। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन के इस हिस्से में बात मध्य प्रदेश में हुए दर्दनाक हादसे की। जी, धार में हुआ है ये बेहद दर्दनाक हादसा। सुबह बस इंदौर से पुणे के लिए निकली थी। महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस थी, लेकिन इंदौर और खरगोन के बीच धार में बताया जा रहा है कि बस हादसे का शिकार हो गई। 2 लेन पुल से बस सीधे नर्मदा नदी में गिरी, वो भी पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए। बस में सवार ड्राइवर समेत सभी 13 लोगों की मौके पर मौत। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से पुल पर बस अनियंत्रित हो गई और इसी वजह से रेलिंग से टकराते हुए सीधे नीचे नर्मदा नदी में जा गिरी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह बस हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग को इतना घुमा दिया बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कि फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और देखते ही देखते बस सीधे पुल से नीचे नदी में समा गई। प्रशासन ने हादसे की वजह के बारे में जांच की बात कही है। मध्य प्रदेश के धार में हुए ये दर्दनाक हादसे का एनिमेशन, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से ये बस जो पुल पर से गुजर रही थी और सीधे रेलिंग तोड़ते हुए, देखिए जरा, रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। बस के परखच्चे उड़ गए। जो हिस्सा बचा बस का वो पूरी तरीके से पिचका हुआ, डिब्बे जैसा। काफी ऊंचा ये पुल, जहां से सीधे रेलिंग तोड़ते हुए ये तेज रफ्तार बस नीचे नदी में जा गिरी। और मानसून का मौसम है, ये मध्य प्रदेश पर मानसून की जबरदस्त मार पड़ रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं, तो नर्मदा नदी का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तेज प्रवाह पानी का नर्मदा नदी में जिस वक्त ये बस नदी में जाकर गिरी।
तो मध्य प्रदेश के धार में ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने किस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और राहत और बचाव काम की खुद निगरानी करता हुआ पूरा